अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना होमवर्क अच्छी और साफ लिखाई में कर लिया होगा और टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। बच्चों, आज की वीडियो नंबर 8 है और आज ये आपका होमवर्क नंबर 8 यानी 8 है। अब काम शुरू करने से पहले मैं आपको टेस्ट सिलेबस बता दूं। ये आपका टेस्ट सिलेबस है, ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये टेस्ट सिलेबस है। हमने अब तक 2 असबाक पढ़े हैं, एक नज़्म हम्द और नेक बच्चा। तो इन दोनों असबाक के, इन दोनों लेसन्स के सवाल जवाब और जुमले आपको टेस्ट में बनाने के लिए आएंगे। नेक बच्चे के सवाल जवाब और जुमले आज हम करेंगे, ठीक है। और आपने इन दोनों असबाक की टेस्ट के लिए तैयारी करना है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों असबाक को, इन दोनों लेसन्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद आपने इनमें से छोटे छोटे, मामा को कहें कि आपको छोटे छोटे सवाल बना दें और उनके जवाब आप रफ़ कॉपी पर लिखें। इसी तरह आप कुछ नए अल्फाज सिलेक्ट कर लें और उनमें उनके आपने जुमले बनाने हैं। प्रैक्टिस कॉपी पे जुमले बनाने की आप मशक करें नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा ग्रामर में हमने वाहिद के जमा बनाए थे और मुज़क्कर के मुअन्नस भी हमने बनाए थे। और ये वाहिद जमा आपका सफ़ा नंबर 22 है, 1 से लेकर 10 तक हमने किए हैं और यही इसी की आपने टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी है। इसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस सफ़ा नंबर 26 पर है और वो भी 1 से 10 तक हमने किए थे। और फिर हमने लफ्ज़ों की ज़ंजीर भी बनाई थी और इस्म भी हमने किया था। इस्म का सबको मालूम है ना क्या होता है इस्म? जी, तो वो इस्म का काम भी आपने टेस्ट के लिए तैयार करना है। बच्चों, ये टेस्ट आपका 4 मई यानी मंगल को है और इस टेस्ट की रिवीजन वीडियो उसी दिन सुबह 9 बजे आपको भेजी जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। सब बच्चे कारवाने उर्दू निकाल लें। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सबक नेक बच्चे की पढ़ाई की थी। आज हम इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे और इसके अलावा कुछ अल्फाज के हम दिलचस्प जुमले बनाएंगे। नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत अच्छे से जुमले बनाएंगे। लेकिन जो सवालात के जवाबात हैं वो हमने किताब पर ही करने हैं। तो इसके लिए आप सब बच्चे कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 14 यानी 14 खोलें। खोल लिया सबने? अब आप इस सफ़े के टॉप पर वर्क 8 लिखें और आज की डेट लिखें। बच्चों, यहाँ पर जवाब के लिए एक लाइन दी गई थी, मगर मैंने एक एक लाइन और लगा दी है ताकि 2 लाइनों में आपका जवाब पूरा आ सके और आप साफ और अच्छी लिखाई में अपना काम कर सकें। तो बच्चों, आइए आज का काम शुरू करते हैं। आपको अपना सबक याद है ना? क्या हुआ था इस कहानी में? सबको याद है? एक नेक बच्चे की कहानी है ये। बच्चों, आइए अब अपने सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, बच्चे गली में क्या कर रहे थे? अब कौन बताएगा इसका जवाब? क्या कर रहे थे बच्चे? जी, बच्चे गली में खेल रहे थे और वो सब बहुत खुश थे। ठीक है, अब आपने इसका जवाब साफ और अच्छी लिखाई में यहाँ पर इन लाइंस में लिखना है। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 है, बुढ़िया क्यों गिर गई थी? कौन बताएगा क्यों गिर गई थी बुढ़िया?
जी बुढ़िया अंधी थी और बुढ़िया अंधी थी इसलिए चलते चलते क्या हुआ था उसे? एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई। तो अब आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? बुढ़िया अंधी थी इसलिए चलते चलते वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। ठीक है, आपने पूरे जुमले में मुकम्मल जवाब लिखना है। अब सवाल नंबर 3 है, नेक बच्चे ने बुढ़िया से क्या कहा? क्या कहा था नेक बच्चे ने? कौन बताएगा? जी, नेक बच्चे ने बुढ़िया से पूछा, उसे कहा, अम्मा आपने कहाँ जाना है? आइए मैं आपको घर छोड़ आऊं। ठीक है। अब सवाल नंबर 4 है, बुढ़िया ने बच्चे को क्या दिया? क्या दिया था बुढ़िया ने? कोई तोहफा दिया था? क्या चीज़ दी थी बुढ़िया ने? बुढ़िया ने नेक बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी थी। हाँ जी। अब सवाल नंबर 5 है, वो नेक बच्चा कौन था? अब इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। अब पूरे जुमले में लिखना है। ये तो सबको पता है वो नेक बच्चा कौन था। ठीक है ना? तो इसका जवाब आप सबने खुद लिखना है। तो बच्चों, ये सवाल जो आप किताब पर मुकम्मल करने के बाद आप अपनी उर्दू की कॉपी खोलें, कारवानी उर्दू साइट उसकी खोलें, और जहां हमने नेक बच्चे के तोड़ जोड़ किए थे उसके अगले सफ़े पर आप ऊपर टॉप लाइन पर हेडिंग दें नेक बच्चा। इसके अलावा टॉप पर लिखें वर्क 8, आज की डेट लिखें, और टॉप लाइन से नीचे वाली लाइन छोड़कर सेकंड लाइन पर दरमियान में लिखें जुमले बनाएं। बच्चों, हमारा पहला लफ्ज़ है खेल। अब खेल के बारे में मुझे कौन जुमला बताएगा? शाबाश, बताएं। जैसे मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। इसी तरह आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा सा जुमला बनाएं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अब आप इस लफ्ज़ को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा सा जुमला बनाएं। आप अपने खिलौनों के बारे में लिख सकते हैं कि आप अपने खिलौनों के साथ कैसे खेलते हैं, या कौन कौन सा खेल आप अपने बहन भाइयों के साथ खेलते हैं। इन सब के बारे में आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। बच्चों, हमारा अगला लफ्ज़ है वक्त। अब इसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? कौन बताएगा? जी, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, और मैं वक्त पर नमाज़ पढ़ती हूँ। आप वक्त पर उठते हैं, नमाज़ भी वक्त पर पढ़ी जाती है। इसके अलावा वक्त पर खेलते हैं, और सोने का भी एक वक्त मुकर्रर है, और आप स्कूल भी वक्त पर जाते हैं। इसी तरह वक्त के लफ्ज़ को आप मुख्तलिफ़ जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ है घर। अब घर बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। आपके घर के करीब मार्केट है, मस्जिद है, आपके दोस्त का घर आपके घर के पास है, या फिर आपके घर के पास एक बाग़ है। आप इन सारे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा सा घर का जुमला बनाएंगे।
اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے گلی۔ اب گلی جو ہے وہ کھلی بھی ہے، بڑی بھی ہے۔ آپ اپنے گھر کی گلی کو صاف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی گلی میں درخت لگے ہوئے ہیں، یا پھر گلی کے کونے میں کوئی مسجد ہے، یا گلی میں کوئی دکان ہے، کچھ بھی آپ گلی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو گلی کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا سا جملہ بنائیں۔ بچوں، آپ نے نئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں، اور آپ کا جملہ 5 الفاظ سے کم چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت اچھے سے جملے بنائیں، صاف لکھائی میں کام کریں اور اپنا تمام ہوم ورک مکمل کر لیں۔ بچوں، یہاں پر کچھ نئے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے اچھے اور دلچسپ جملے بنائیں۔ یہ الفاظ آپ نے جملے بناتے ہوئے بھی سلائیڈ میں دیکھے تھے، تو یہاں پر میں نے دوبارہ آپ کے لیے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو جملے بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ نئے الفاظ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں۔ پسندیدہ، کھلونے، میدان، کرکٹ، پابندی، قدر، پڑھتا، نماز، بڑا، باغ، خوبصورت، دوست کا گھر، کھلی، درخت، بچے، صاف ستھری۔ اس کے علاوہ آپ خود سے بھی نئے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔